रियली समांथा के लिए नई मम्मी ला रहे हैं? मिस लॉरेन, ये नेकलेस मेरी मम्मी के पास था। क्या मेरी मम्मी ने आपको यहाँ भेजा है? नहीं बेटा, मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। समंथा, इधर आओ और यहाँ आकर बैठो। लगता है आप गलत आदमी के पास आ गई हैं। मैं सही जगह आई हूँ। ये टेबल 9 है। तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही है तो मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की परवाह नहीं करती, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मेरी शर्तें मानते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बेहतरीन जिंदगी दूंगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। बात ये है कि ये टेबल नंबर 6 है, टेबल नंबर 9 उस तरफ है। एनास्टेसिया, क्या तुम इसे अच्छा मैच कहती हो? उससे अच्छा तो ये आदमी दिखता है। तुम भी ना। ओहो, यही है क्या वो गरीब आदमी थियोडोर जो फिनिक्स स्ट्रीट पर रहता है? अरे भाई, अपनी बेटी को कुछ तो अच्छा खिलाओ। 3 लोगों ने मिलकर बस ये मंगाया है। कितने गरीब लोग हो यार तुम। हॉवर्ड, हम क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जानता हूँ इससे कोई लेना देना नहीं। बात बस इतनी सी है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो सोचा जो सबसे ताकतवर था स्कूल में और साथ ही सेना में, वो अचानक सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गया? ये तो बड़ी ही गंभीर बात है ना? मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारा इतना बुरा वक्त चल रहा है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। मुझे नहीं पता आखिरकार इसे बेटी कहाँ से मिल गई। चाहे कहीं से भी मिली हो, पर मुझे एक बात का यकीन नहीं होता कि कोई लड़की तुम में दिलचस्पी कैसे ले सकती है। हॉवर्ड, जबान पर काबू रखो वरना अच्छा नहीं होगा। थियोडोर, बेहतर होगा कि तुम बोलने से पहले अच्छी तरह जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं एलेक्स कंसोर्टियम में 4थे नंबर पर हूँ, वहाँ का मार्केटिंग डायरेक्टर। मेरी तनख्वाह लगभग 1 करोड़ रुपए है। जिस तरह के वेला में तुम काम करते हो वैसे वेला का मालिक हूँ मैं, और मेरे एक फोन पर तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद तुम और तुम्हारी ये प्यारी सी बच्ची दोनों फुटपाथ पर भटकोगे। पापा, ये खाना खाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत बदतमीज बच्ची! अगर मैं अभी तुम्हारे बाप को कहूँ कि इस खाने को खा, तो अभी इसी वक्त कुत्ते की तरह चाट कर खाने लगेगा। मैं सही कह रहा हूँ ना थियोडोर? तुम्हारी तो तुमने अभी बताया कि तुम एलेक्स कंसोर्टियम के मार्केटिंग डायरेक्टर हो। हाय ब्यूटीफुल, नाइस टू मीट यू। तुम्हारे सामने बैठा ये आदमी सच कहूँ तो एक नाकाबिल इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चाहिए सब मिलेगा। तुम्हारा नाम हावर्ड है? मुझे यकीन नहीं होता कि आपको मैं याद हूँ, पर ये मेरी खुशकिस्मती है। क्यों ना हम किसी और जगह चलें, साथ में डिनर करेंगे और जान पहचान बढ़ा लेंगे। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। होवर्ड, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? होवर्ड, तुम्हारी नौकरी गई। आखिर तुम हो कौन मुझे नौकरी से निकालने वाली? अब से मैं इस छोटी बच्ची की माँ हूँ, थियोडोर की पत्नी। तुमने इन दोनों का अपमान किया है। तुम एक घटिया, बदतमीज और बच्चालान औरत हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से पंगा लो। हावर्ड, तुम्हें दिखाई नहीं देता आखिर मैं कौन हूँ? आप एलेक्स कंसोर्टियम के प्रेसिडेंट लॉरेंसिया हैं? मुझे माफ कर दो मैम, मैंने आपको पहचाना चुप नहीं। रहो, अब ऑफिस जाओ और अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। नहीं, सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? वाह, मम्मी कमाल है। समंथा, चुप रहो। थैंक यू। अब से हम साथ रहेंगे, परिवार की तरह। हाँ? क्या मतलब है इसका? शादी। छे, लगता है पागल हो गई है। चलो समंथा, यहाँ से चलते हैं। हाँ? जितने भी आदमी मुझे मिले हैं उनमें तुम सबसे अच्छे हो। मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूंगी, क्योंकि मुझे तो बस किसी से भी शादी करने से मतलब है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी ऐसा गरीबी का जीवन ना जिए? तुम मुझसे शादी कर लो, ये प्रिंसेस बनकर रहेगी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। पापा, सबके पास मम्मी है, सिर्फ समंथा के पास नहीं है। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे अभी मेरे भाई की शादी में जाना है और मेरे पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो मेरे लिए जरूरी है। हाँ? ये रहा पापा। पापा, हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम शरारती हो, तुम्हें रोकना बहुत मुश्किल है। चलो इधर आओ। तो फिर ये
ये तय हुआ, आज से हम दोनों नाम के पति पत्नी होंगे और तुम एलेक्स कंसोर्टियम के कामकाज में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी और जब मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा हम तलाक ले लेंगे। आशा करता हूँ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उम्मीद तो यही है। तुम्हें अपने भाई की शादी में जाना है ना? मैं ड्राइवर भेजती हूँ। दूर नहीं जाना है, हम चले जाएंगे। एक गिफ्ट लेकर आओ क्योंकि वो थियोडोर का रिश्तेदार है, इसलिए गिफ्ट महंगा होना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ का, क्योंकि थियोडोर अब कोई आम आदमी नहीं, मेरा पति है। जी अच्छा। चलो। थियोडोर, इसे किसने इनवाइट किया? मुझे नहीं लगता कि टोबाइस ने इसे इनवाइट किया होगा। ये कितनी मोटी चमड़ी वाला है जो खुद से यहाँ चला आया। मुझे लगता है उसके पास खाने के भी बिल्कुल पैसे नहीं होंगे। देखो ना उसे, तभी तो यहाँ मुफ्त का खाने आ गया। दोनों भाइयों में कितना अंतर है, एक पैसे वाला दूसरा चौकीदार। सुनो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं। मॉम, देखा आपने टोबाइस ने कितनी तरक्की कर ली है। आप जहां से भी देख रही हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। टोबाइस, शादी मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डार्लिंग, ये आदमी कौन है? इससे बदबू आ रही है। सिक्योरिटी कहाँ है? इस आदमी को अंदर किसने आने दिया? पता नहीं, मैं इसे नहीं जानता। टोबाइस, तुम ये बताओ थियोडोर, यहाँ तुम्हें शर्म नहीं आई? जरा इस रिजॉर्ट की तरफ देखो। ये हेलसिंकी का इकलौता 7 सितारा होटल है। यहाँ मौजूद किसी भी शख्स के स्टेटस तक तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दो तो भी नहीं पहुँच सकते। और मिस्टर टोबाइस, ये तो यहाँ सबसे ऊपर है। और तुम क्या हो? एक सिक्योरिटी गार्ड। टोबाइस, तुम बोलते क्यों नहीं मैं तुम्हारा भाई हूँ? अपना मुंह बंद रखो। बचपन से हमेशा तुम मुझसे बेहतर बनना चाहते थे। आज मैं साबित करके रहूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। एक दिन तुम मेरे तलवे जरूर चाटोगे। अगर बुढ़िया आज ये सब देखती ना, तो जानते हो वो क्या कहती? टोबाइस, वो तुम्हारी माँ है। अगर तुम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे होते तो तुम आज ऐसे बिल्कुल नहीं होते। वो बाद में तुम्हें ढूंढने गई थी, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम चले गए होगे। टोबाइस, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये किया था। अगर मैं ये नहीं करता तो तुम हेलसिंकी में नहीं होते। अरे अरे, तो वो बुढ़िया मर गई क्या? बहुत दुख हो रहा है। बदतमीज! तुम ठीक तो हो? क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। एक बात मत भूलो कि तुम एक मामूली से चौकीदार हो और मैं मालिक हूँ। आज मेरे लिए शुभ दिन है, तो मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता। तो दफा हो जाओ। क्या कहा? तुम्हें मॉम का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ, मैं मॉम के लिए यहाँ आया। ये ले, वो लाल लिफाफा। ओ, तो तुम मरी हुई औरत के नाम पर यहाँ खाने पीने आए हो? बहाने बना रहे हो? तुमने तो हद पार कर दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम आखिर ऐसा कर कैसे सकते हो, वो भी माँ के नाम पर? अरे सिर्फ 200? अरे देखो तो क्या स्कीम लगाई है इसने। सिर्फ 200 में पूरे 10,000 का खाना खाने आ गया। तुम एक कायर हो। तुम इसके भाई कहलाने के लायक नहीं हो। सिक्योरिटी कहाँ है? बाहर निकालो इन भिखारियों को यहाँ से। हम भिखारी नहीं है, मेरी मम्मी एलेक्स कंसोर्टियम की बॉस है। थियोडोर, तुमने इसे ये सब सिखाया है? अरे पागल है ये। तुम इसके दिमाग की जांच को नहीं करवाते? हाँ, एलेक्स कंसोर्टियम की बॉस कौन? लॉरेंसिया? अगर लॉरेंसिया इस बच्ची की माँ हुई ना, तो मैं इस टेबल पर मौजूद सारी प्लेटें खुद धोकर जाऊंगा। मिस्टर टोबाइस एलेक्स कंसोर्टियम में काम कर रहे हैं। क्या उन्हें इस तरह की बात पता नहीं चलेगी? थियोडोर, वहाँ देखो, उन बॉक्स की तरफ। उनमें से कोई भी बॉक्स 1 करोड़ रुपए से कम का नहीं है। तुम यहाँ शादी में आए हो ना, तो तोहफे में क्या लाए? सिर्फ दिखावे के ये 200 रुपए? अपनी पागल बुढ़िया माँ की तरह ये भी पागल ही है। टोबाइस, वो तुम्हारी भी माँ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस मुकाम पर हो। अगर माँ को कुछ बोला तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम होते कौन हो मुझे नसीहत देने वाले?
आज मैं एलेक्स कंसोर्टियम में हूँ और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तुम मेरे लिए बस एक मामूली कीड़े के समान हो। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तलवे चाटो मेरे। अच्छा रुको, चलो उस बुढ़िया के लिए इसे चाट कर साफ करो। तो भाईस, तुम्हारी नजरों में हमारी मोम की यही जगह है। बुढ़िया से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखो जरा, आज मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और जरा खुद को देखो। तुम एक 2 कौड़ी के चौकीदार हो बस। तुम्हें अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। हाँ, हमारा कोई भी अपना तुम्हारे जैसा नहीं है जिसकी ऐसी बदतमीज औलाद हो और वो बड़ी बड़ी बातें हाँफता हो। गरीब कहीं के। तुमने एलेक्स कंसोर्टियम के बारे में क्या कहा? और हाँ, ये भी कि प्रेसिडेंट लॉरेंसिया तुम्हारी पत्नी है। शगुन के इन पैसों से तो बच्चों का मिल्क पाउडर भी ना आए। तो भाईस, तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं तुम्हें खाने दे रहा हूँ, इसे ही अपना सम्मान समझो। अगर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं। तुम्हारी जगह इस गिरे हुए खाने को ये बच्ची खाएगी। एलेक्स कंसोर्टियम की ओर से तोहफे में मिस्टर टोबाइस को उनकी शादी की मुबारकबाद। आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। मिस एनेस्थीसिया, आप यहाँ पे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप आई हैं। एनेस्थीसिया यहाँ? ये मिस लॉरेंसिया की सबसे विश्वसनीय है। मिस लॉरेंसिया का हर काम यही संभालती है। टोबाइस को मिस लॉरेंसिया की ओर से तोहफे आए हैं तो जरूर कोई खास बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि थियोडोर की पत्नी लॉरेंसिया है? ये 2.5 करोड़ के सोने के बिस्किट हैं। इसके अलावा आज से मिस्टर टोबाइस एलेक्स कंसोर्टियम के फाइनेंस डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर होंगे, जिनकी इनकम होगी 30 लाख INR। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारा और मेरा लेवल एक जैसा किसी जन्म में नहीं हो सकता। सही कहा। अब पता लग गया ना? तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। टोबाइस, देखो 2.5 करोड़ रुपए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मिस्टर थियोडोर, मैं जल्दी में आई इसलिए सिर्फ यही ला पाई। आप बताएं, इतना ठीक है? इसका क्या मतलब? आज शादी का जश्न मनाने के अलावा हमारा एलेक्स कंसोर्टियम कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता है। मिस्टर थियोडोर लॉरेंसिया के पति और एलेक्स कंसोर्टियम के मालिक होंगे। क्या कहा? मैंने पहले ही कहा था, मेरी माँ एलेक्स कंसोर्टियम की मालकिन है, पर आपने यकीन नहीं किया और मेरे डैडी को बुली किया। मिस, आपने कहा किसी ने थियोडोर को बुली किया है? इन्होंने खाने जमीन पर फेंक दिया और मेरे डैड को खाने के लिए कहा। नहीं नहीं एनेस्थीसिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, ये बच्ची बकवास कर रही है। आओ बेटा, मैं तुम्हें कैंडी देता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चों की बकवास सच नहीं होती। वो तो नादान होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। थियोडोर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप एलेक्स कंसोर्टियम से हैं? मैं यहाँ हमारी माँ की वजह से आया हूँ और मेरी कामना है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहे। थियोडोर, थियोडोर मत जाइए यहाँ से। एनेस्थीसिया, ये बस तुम्हारी जितनी औकात है तुम उतना ही देख सकते हो। तुम थियोडोर की बराबरी नहीं कर सकते। सब सामान उठाओ और चलो। क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? अब क्या करेंगे? मिस लॉरेंसिया को नाराज करने के बाद हम हेलसिंकी में कैसे रहेंगे? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मैंने तुमसे शादी की।
ये तुम्हारी शादी में उथल पुथल कैसी? दरअसल वो चिंता मत करो, तुम्हारा भाई वो है जिसे मेरी कजिन ने ढूंढा है ताकि वो उससे नकली शादी कर सके। उसके पास पावर अच्छा ये बात है, लेकिन अब मैं एलेक्स कंसोर्टियम में नहीं हूँ, सब खत्म हो गया। अरे मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो? लॉरेंसिया ने ब्राउन फैमिली से टक्कर ली है। एलेक्स कंसोर्टियम बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है। मुझे लगता है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। थियोडोर तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा और मेरे डैड परिवार के मुखिया होंगे। थैंक यू सो मच। अब तुम देखना, मेरी बेइज्जती की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उलझने की? डैड, मैंने आपके लिए एक शानदार परिवार ढूंढ लिया। ये रही चाबी। मैं एनास्टेसिया से कहूंगी कि वो तुम्हें तुम्हारी आईडी की कॉपी दे दें। मैं समंथा के लिए बेस्ट स्कूल भी अरेंज कर सकती हूँ। अब अलग अलग रहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा होमवर्क पीछे छूट गया था। ड्रैगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेडी, मैंने तुम्हारे कजन से सुना तुम्हें यहाँ कुछ काम है। चलो बात करते हैं। क्या कहा लॉरेंस? उसे क्या चाहिए मुझसे? कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। रक्षा मंत्रालय वाला प्रोजेक्ट उसे सौंप दो। उस प्रोजेक्ट की तैयारी मैं 7 साल से कर रही हूँ। ये मेरा इकलौता मौका है रक्षा मंत्रालय से जुड़ने का। मैं इसे कभी भी लॉरेंस को नहीं दूंगी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्लब काम करने के पैसे लेता है। ड्रैगन, ये मेरा घर है, समझ कर? तुम्हारा घर? आज मैं ज्यादा लोग लेकर नहीं आया, सिर्फ 100 के आसपास होंगे। अगर तुमने बात मान ली तो ये घर तुम्हारा रहेगा। बात समझ में आई? वरना ये तुम्हारी कब्र होगी। इस हरकत को ब्लैक ड्रैगन क्लब गंभीरता से लेता है। उसे जाने दो। क्या तुम्हें पता है कि क्लब दशकों से हेलेंस्की में आखिर क्यों टिका हुआ है? क्योंकि हेलेंस्की के अपराध जगत पर सिर्फ मेरा एकाधिकार है। सही कहा ना मिस लॉरेन? उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ, पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगी। ठीक है, 100 करोड़। बकवास मत करो। तुम जो कर रहे हो उसे डकैती कहते हैं। दावे से कहता हूँ, मैं तुम्हें लूट रहा हूँ। तुम? मेरे पास तुम्हारे आगे पीछे घूमने का वक्त नहीं है। या तो साइन करो या 100 करोड़ दो, वरना ये सेक्रेटरी जिंदा नहीं बचेगी। अब क्या ही कर सकता हूँ मैं? बेचारी कितनी सुंदर है, लेकिन अफसोस इसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। पहले इसकी एक आंख निकालूंगा। सिर्फ 3 सेकंड है तुम्हारे पास, उसे जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा तुम पर ध्यान नहीं गया। मेरे बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? थियोडोर, इस सब की चिंता मत करो। ब्लैक ड्रैगन क्लब शक्तिशाली है और इतने पैसे मायने नहीं रखते। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। बॉडीगार्ड? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, वरना सही सलामत नहीं जा पाओगे। थियोडोर, मैंने कहा ना, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। समंथा भी यही है। पहले उसे यहाँ से निकालो। समंथा, बहुत देर हो गई। मैं यहाँ पर बरसों से हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने मुझसे ऐसे बात की है। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एक आखिरी बार कह रहा हूँ, उन्हें जाने दो यहाँ से। तुम सब यहाँ से निकल जाओ, वरना आदमियों को बुलाकर तुम सबको मरवा दूंगा। रुक जाओ। थियोडोर, इसे जाने दो। छोड़ दो इसे। मैं नहीं जाने दूंगा। तुम चिंता मत कीजिए, वो डैडी को कुछ नहीं कर पाएंगे। सच में? मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैडी लाजवाब हैं। बहुत ज्यादा बोल रही हो, मूर्ख बच्ची। मैं तुम्हारे डैड का कीमा बना दूंगा, समझी तुम? थियोडोर, उसे जाने दो। मैं उनसे वादा कर सकती हूँ। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात मानो, मैं इन्हें पैसे दूंगी। अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से हुई तो मैं नुकसान की भरपाई करूंगी। मुझे उससे कहीं ज्यादा तो ये आसान रास्ता लग रहा है, इन 100 लोगों को मौत के घाट उतारना। क्या कहा?
अपने आदमियों को अंदर आने के लिए कह दो। मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। उनसे कहो कि वो आकर मुझे खत्म करके दिखाए। देखता हूँ किसमें कितना दम है। मर्द बनते हो, बाहर जाकर दिखाओ। मेरी बात सुनो, इसे बाहर जाने दो। थियोडोर, तुम पागल हो गए हो? चिंता मत कीजिए, वो डैडी को कुछ नहीं कर पाएंगे। ड्रैगन, मैं वादा करती हूँ अगर मुझे 1 अरब भी देने पड़े तो मैं दूंगी, पर उन्हें रोक दो। बहुत देर हो चुकी है। मैं उसका सम्मान करता हूँ। उसका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूँगा। जरा बच्ची की आंख ढक दो, वरना देख नहीं पाएगी। ये और भी कोई बाकी है क्या? अरे ये कैसे मुमकिन हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं लगी? इतना तो चलते रहता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं तो 100 से ज्यादा लोग थे। उतने नहीं थे, वो डरा रहा था। ठीक है, मुझे लगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ 97 लोग थे। मिस्टर थियोडोर, मैं आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर ब्लैक ड्रैगन में मेरे भाइयों को पता चला कि मैं मर गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इंतजार करूंगा। क्या मुझे मारोगे नहीं? उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी हुई, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसमें ब्राउन फैमिली शामिल है और ये सिर्फ शुरुआत है। बेहतर होगा तुम पहले एम्बुलेंस बुला लो। बाहर पड़े तुम्हारे आदमियों की सिर्फ चंद सांसें बची हैं। तुम वाकई में बहुत ही कमाल के फाइटर हो। तुम्हें कोई शक है क्या? मैं बाद में तुम्हें 10 लाख दूंगी। समानता को लेकर विदेश चले जाओ। वो क्यों? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ब्राउन फैमिली के कंट्रोल में है। अगर आज उन्होंने ये किया है तो आने वाले दिनों में एलेक्स कंसोर्टियम खुद को भी नहीं बचा पाएगा। समझ रहे हो ना? पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। इसके अलावा मुझसे और कुछ मत पूछना। ये रास्ता मैंने खुद चुना है, तुम इस पे मत पड़ो। हाँ। एनास्टेसिया, इनकी टिकट बुक करो। जी। 1 मिनट, किसने कहा मैं जा रहा हूँ? क्या मतलब? सर, ये भावुक होने का समय नहीं है। मैंने तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम मजाक कर रहे हो। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एलेक्स कंसोर्टियम की प्रेसिडेंट इतनी गैर जिम्मेदार कैसे? क्या क्या कहा? क्या बात है? तुम चौंक क्यों गई? मिस लॉरेंसिया, इजाबेला लापता है। क्या? सीसीटीवी में कुछ मिला? उसमें दिख रहा है कि वो खुद भागी है। अब हम क्या करेंगे? लॉरेंसिया, ऐसा सोचना भी मत। वो बस एक अच्छा एक्स सोल्जर है। क्या तुम सच में इससे मदद की उम्मीद करती हो? क्या तुम आवाज बंद कर सकते हो? मुझे इससे इरिटेशन हो रही है और तुम अभी भी गेम खेल रहे हो। समंथा का ध्यान रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? इजाबेला को ढूंढने। मिस लॉरेंसिया, क्या थियोडोर आपसे नाराज है? उसे अकेला छोड़ दो। इस वक्त सबसे जरूरी है सभी संसाधनों को जुटाना और बुरी से बुरी बात के लिए तैयार रहना। कल दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गई ना? मिस लॉरेंसिया, इजाबेला एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। उसके बहुत से फैन बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर ये बात बाहर आ गई तो एलेक्स कंसोर्टियम ऐसी गर्त में चला जाएगा जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। हम बर्बाद हो जाएंगे और एलेक्स कंसोर्टियम का नाम बदनाम हो जाएगा। हमसे जो होगा वो करेंगे, बाकी किस्मत के भरोसे। अभी के लिए जाओ। वो मेरे पास है। उसे जिंदा रखना। तुम जानते हो कि इजाबेला कितनी पॉपुलर है? ये बात शायद ही मैं मानूं कि अगर मैं इसे नहीं मारूं तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। बताओ कि क्या करना है? तुम बताओ क्या चाहते हो? तुम्हें पैसे देने होंगे 3 गुना। ठीक है, मैं किसी से कहकर तुम्हारे खाते में पैसे भिजवा दूंगा। तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। लड़ाई के मैदान में इतनी नाजुक चमड़ी देखने को नहीं मिलती।
तुम पर तो किसी का भी दिल आ जाए। पता है, अभी तक मुझे तुम्हारी जैसी कोई नहीं मिली। इतनी खुशबू, आखिर तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो जाने मन? तुम्हें मारने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन पापी पेट का सवाल है। साथ भी हो जाए। तुम कौन हो? जहाँ तक मुझे पता है यहाँ भाड़े के लोगों का आना मना है, पर तुमने जानबूझकर ऐसा किया। सबके सब मरना चाहते हो क्या? क्यों? क्या यहाँ मेरे जैसा कोई नहीं है? हम में से कोई भी किसी भी टीम से अकेले लड़ सकता है। तुम अकेले आए हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। आ जाओ। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ कर मारो इसे। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। क्या तुम जादूगर हो? मैं बॉडीगार्ड हूँ। क्या तुम्हारे पास साफ कपड़े हैं? मिस लॉरेंसिया, अभी तक कोई खबर नहीं है। 10 मिनट और इंतजार करो। मत इंतजार करो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम यहाँ पर? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए हो। क्या तुम एलेक्स कंसोर्टियम को खत्म करना चाहते हो? नहीं, एलेक्स कंसोर्टियम जब तक तुम्हारे हाथों में है उसका नाश होगा। मेरे हाथों में आने पर ये तरक्की करेगा। लॉरेंस, अगर इजाबेला को कुछ होता है और अगर तुम एलेक्स कंसोर्टियम हथिया भी लेते हो तो भी सब बर्बाद है। यही चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं नहीं, इजाबेला जरूर ठीक होगी। थोड़ा इंतजार करो, उसे जरूर कोई वापस ले आएगा। हाँ, और तब तक के लिए तुम एलेक्स कंसोर्टियम की अपराधी हो और मैं हीरो। क्यों? कैसा लगा हीरो का प्लान? सभी लोग, हमें अभी अभी एक बुरी खबर मिली है। हम सबकी चाहती इजाबेला लापता है। ये क्या कह रहे हैं? इजाबेला लापता है? ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया होगा? मिस लॉरेंसिया, हमें आपसे जवाब चाहिए। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि इससे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। एलेक्स कंसोर्टियम के शेयर की कीमत अभी से गिरनी शुरू हो गई है। कुछ ही सेकंड में अरबों रुपए स्वाहा हो गए हैं। तो अब हम सुनना चाहते हैं लॉरेंसिया को, प्रेसिडेंट लॉरेंसिया का जवाब। शेयर होल्डर का फोन है। अब जब ये सब हो चुका है तो क्या तुम अब भी इसे छुपाना चाहती हो? अब चुप क्यों है? हम आपसे जवाब चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप एलेक्स कंसोर्टियम बंद कर दें। आपको पूरी दुनिया के इजाबेला के प्रशंसकों से माफी मांगनी चाहिए। फोन उठाओ। ये तुमने क्या किया? बहुत सी कंपनियों ने हमारे साथ कारोबार बंद कर दिया है। एलेक्स कंसोर्टियम डूबने वाली है। आज के बाद घाटा अरबों डॉलर में पहुंच जाएगा। मैं रिजाइन करूंगी। लेकिन क्यों? रिजाइन दे दोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या छोड़ देने से नुकसान की भरपाई हो जाएगी? मेरी प्यारी बहन, अगर तुमने एलेक्स कंसोर्टियम पहले ही मुझे दे दिया होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। कितनी कमीनी हो तुम।
क्या हमारे पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मिस लॉरेंसिया, क्या आप थियोडोर से पूछना चाहती हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? आकर बताता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे किसी मिरेकल की जरूरत है। जरा देखो, ये बहुत ही निराशाजनक बात है। वो आदमी, उसका और इसाबेला का किसी तरह से कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी तुम्हें उस पर भरोसा है? थियोडोर, तुम कहाँ हो? सामने देखो। वो देखिए, इसाबेला आ गई है। तो मतलब वो लापता नहीं थी? ये कैसे हो सकता है? तुम उसे वापस कैसे लेकर आए? वो टेंपल ऑफ एग्जीक्यूशन है। तुमने ये सब किया कैसे? पैंट थोड़ी टाइट है। पब्लिक में थोड़ा संभल कर। माफ करना। इंतजार के लिए माफी। आप कहाँ चली गई थी? हमें बहुत फिक्र हो रही थी। हमें सच में लगा कि आप लापता हैं। ये कैसे मुमकिन है? हम देर से पहुँचे तो अब है बड़ी खबर बताने का सही वक्त। क्या खबर है? मैंने तय किया है कि एलेक्स कंसोर्टियम के साथ कॉपरेशन पीरियड 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दूं और कॉपरेशन फीस 0। क्या? ये क्या बोल रही है? तुमने सुना? इसाबेला, आपने जो कहा वो सच है क्या? 10 साल? पर आपकी सालाना साइनिंग फीस तो 1 करोड़ है। बिल्कुल सच है, पर मेरी बड़ी प्यारी सी एक शर्त है। बताऊं? कैसी शर्त? मैं चाहती हूँ थियोडोर मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बने। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। थियोडोर मेरा है, मेरा। वो मेरा बॉडीगार्ड है। हाँ, मेरा बॉडीगार्ड। ये सही कह रही हैं। ठीक है, तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, लेकिन जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी इसे मेरे साथ रहना पड़ेगा, वरना हम साथ काम नहीं कर पाएंगे। मंजूर है? तुम मुझे धमकी दे रही हो? बिल्कुल इसाबेला, मैं अभी नया कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवाती हूँ। मेरे पास है, उसकी जरूरत नहीं है। मैं प्रिंट साथ में ही लेकर आई हूँ। मिस लॉरेंसिया, ये लीजिए। क्या तुम उसे जानते हो? मैं नहीं जानता। वो तुम्हारे इतना करीब क्यों है? शायद हो सकता है कि उसने चाहा हो। उसके साथ मत रहो, वो बहुत चालाक लोमड़ी है। तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। मुझे गलत मत समझना, मैं कर्ज और एहसान के मामले में बिल्कुल क्लियर रहती हूँ। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, मैं आती हूँ। किसका फोन था? समांथा की टीचर का फोन था। स्कूल में कुछ हुआ है, मुझे बुलाया है। मिस लॉरेंसिया, हेनमैन के तोहफे आ गए हैं, आप देखना चाहेंगी? तुम अपना यहाँ का काम निपटा लो, वहाँ मैं चला जाऊंगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूं? मैं काम खत्म करके आती हूँ। वाओ, क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है? तुम्हें पता है कितना खतरा था? मैंने बाहरी आदमी को इसमें शामिल किया था। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? मिस्टर विंस, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो थियोडोर इसाबेला को वापस ले आएगा, और साथ ही अब भला वो कौन है? मैंने पता किया, वो बॉडीगार्ड है। और तुम एक नंबर के मूर्ख, ब्लड इविल गैंग जिसमें सबसे खतरनाक लोग हैं, वो एक साधारण से बॉडीगार्ड को अपने हाथा शिकार को ले जाने देंगे? ये 3 दिन में अवार्ड सेरेमनी है। हमारी ब्राउन फैमिली 7 साल से इसकी तैयारी कर रही है। लॉरेंस ये आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए।
चौकन्ने रहो। अगर कुछ भी बदलाव होता है तो थियोडोर जिंदा नहीं रह सकता। उसे तुरंत खत्म कर देना, समझे कि नहीं? मिस्टर विंस, हमारे पास एक और मौका है। आज रक्षा विभाग के मुखिया हाइनमैन का जन्मदिन है। निश्चित ही लॉरेंसिया उनसे मिलने की पूरी कोशिश करेगी। इस बार सिर्फ उसे तोड़ूंगा नहीं, बल्कि हाइनमैन के जरिए उससे छुटकारा भी पाऊंगा। चलिए 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 यहाँ से चलिए। मेरी मदद करो और अगर जरूरत पड़े तो बिना किसी सवाल के उसे फौरन खत्म कर दो। जल्दी करो, कितना धीरे चलती हो। डैडी। तो आप है इसके पिता? हाँ हाँ, क्या हुआ? मेरी बेटी ने कुछ किया क्या? मैंने सुना है आप बॉडीगार्ड हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि आपने ही अपनी बेटी को ये सब सिखाया होगा। आपकी बेटी ने यहाँ एक बच्चे को पीट दिया है। ले जाइए इसे यहाँ से। हमारा स्कूल ऐसे बदमाश बच्चों को नहीं रखता है। तुमने किसी को मारा क्या? नहीं मारा। मना कर रही है? इसके चेहरे पर जो घाव है वो कहाँ से आए? उसने खुद से मारे हैं। नहीं, इसी ने मारा। देखा इसे, इतनी सी उम्र में झूठ भी बोल रही है। पक्का बड़ी होकर ये एक बदमाश बनेगी, मैं बता रही हूँ। मेरी बेटी की बात पर आप यकीन नहीं करिए मैम। और इस लड़के ने जो भी कुछ कहा वो आपको सच लग रहा है? आपको पता भी है इसके पिता कौन है? वो चीन की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके आए हैं। विदेश में ही पले बड़े हैं। एलेक्स कंसोर्टियम में ऊंचे पद पर हैं। इतना अच्छा परिवार बच्चों की परवरिश अच्छे से ही करेगा। अब खुद को ही देखिए, अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पर स्कूल में आ गए हैं। तो मतलब आप परिवार का बैकग्राउंड देखकर तय करती हैं कौन सही है और कौन गलत? और नहीं तो क्या, अमीर बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, वो गलत नहीं कर सकते। लेकिन तुम जैसे गरीब लोगों के बच्चे ही ऐसी हरकतें करते हैं। ओलिविया, क्या हुआ? क्या बात है? मिस्टर एडवर्ड, आपके बच्चे को बुली किया गया था। मैं इस लड़की को निकालने ही वाली थी स्कूल से, लेकिन इसके ये पिता आ गए। अभी इसी वक्त तुम निकल जाओ यहाँ से। आप मुझे निकालने वाले होते कौन है? कहीं नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। मेरे बेटे से माफी मांगो, अपनी गलती स्वीकार करो और इस स्कूल से दफा हो जाओ। सच सच बताओ बेटा, क्या हुआ था? मैंने तुम्हें सिखाया था ना, किसी को मारना गलत बात होती है। हाँ, देखा, इसी बिल्ली ने मुझे मारा था। माफी मांगने को बोलिए इसे। ये तुम्हें किसने सिखाया? आपको मारूंगा। आप देखिए मैम, ये बच्चा क्या बोल रहा है। इस छोटे से बच्चे की इस हरकत को आप शिक्षा कहती हैं? अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे जैसी है तो तुम्हें उसे उसी क्लास में नहीं डालना चाहिए था जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है। डायरेक्टर ओलिविया, आपके स्कूल का ग्रेड कम होता जा रहा है। किसी भी अरे गहरे को इस स्कूल में दाखिला मिल जा रहा है। इसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। अगर उसे कोई छूत की बीमारी हो गई तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगी? आपको शर्म नहीं आती? आप अगर ये हरकत करेंगे तो इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? तुमने मारा कैसे? मैं तुम जैसे एक नकली विदेशी को मार रहा हूँ जो अपने ही लोगों से गद्दारी करता है। मत बोलो कि मैं एक विदेश में पढ़कर आया हुआ डॉक्टर हूँ। तुम्हारी क्या पहचान है? एक मामूली गार्ड हो तुम। देखो तो जरा इसे, गालियों के बिना बात ही नहीं कर पाता है ये। मैं गालियों के बिना बात नहीं कर रहा। और इसकी बदतमीजियाँ आपको नजर नहीं आ रही? ये पैसे वाला है तो कुछ भी कर सकता है क्या? सुनो, मिस्टर एडवर्ड अभी अभी विदेश से लौट कर आए हैं और हमारे स्कूल का नाम इसी तरह के बड़े लोगों की वजह से है, जो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, आज के बाद मेरी बेटी तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ेगी। लेकर जा रहा हूँ मैं अपनी बेटी को यहाँ से। चल बेटा। रुको, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम और तुम्हारी बेटी दोनों घुटनों पर गिरकर माफी मांगो मेरे बेटे से। एक बार सोच लो। सोच लिया। छोटी चुईया, तुम और तुम्हारे पापा मुझसे माफी मांगो। क्या कहा? तुम्हारी ये हिम्मत, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारी ये हिम्मत, अब नहीं बचोगे तुम। तुम्हारी ये हिम्मत? डैडी, आपने कहा था किसी को मारना गलत बात होती है। बेटा, कभी कभी मारना पड़ता है। कमीने कहीं के, हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये गवार है तभी तो इसकी बेटी ऐसी हरकतें करती है। तुम किसे गवार कह रही हो? मिस लॉरेंसिया, आप यहाँ? मिस लॉरेंसिया, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आपको नहीं पता स्कूल में एक बदतमीज बच्ची ने मेरे बच्चे को मारा और जानबूझकर उसे परेशान किया। और ये देखिए, ये रहा इसका अड़ियल बाप। मिस लॉरेंसिया, आप समंथा, यहाँ आओ। मैं इस बच्ची की माँ हूँ। क्या? तुमने जिसे हरामी कहा वो कौन है? एनास्टेसिया, ब्रिघम नोबल स्कूल खरीद लो फौरन, किसी भी कीमत पर। तुम सभी को नौकरी से निकाला जाता है। सामान बांधो और निकलो। मुझे निकाल दिया?
मैं जिस लेवल पर हूँ पता भी है कितनी सारी कंपनियां मुझे लेना चाहती हैं। अब देखना तुम मैं क्या करके दिखाता हूँ। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा और देख लेना कानून मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बेटे चलो यहाँ से। अब तुम किसका वेट कर रहे हो? मैं ये देखना चाहता हूँ अब वो क्या करेगा। टाइगर भाई अब जल्दी आइए, जरूरी काम है। कोई मेरे सामने आपकी बुराइयां कर रहा है टाइगर भाई, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ यहीं रुककर अपनी मौत का इंतजार करो। जब तक तुम बर्बाद नहीं होगे मैं इंतजार करूंगा। हाँ तो कर लो इंतजार। टाइगर भाई आ गए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। टाइगर भाई टाइगर भाई क्या हुआ टाइगर भाई? अरे मत पूछ यार, कल किसी ने बहुत मारा। कल हम किसी हीरो के हाथ लग गए और क्या बताऊं कि उसने कितना मारा है। तुम पहले ये बताओ तुम्हारा क्या मैटर है, किसने मारा तुम्हें? वो देखिए वो रहे वो लोग। तुम फिक्र मत करो, सारा हिसाब लेंगे। हाँ ऊपर वाला भी उसे नहीं बचा सकता। अब हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हीरो नंबर 1 आप यहाँ? भाई ये क्या? हीरो नंबर 1 आप? टाइगर भाई भाई मत कहिए आप मुझे, आपके सामने तो बच्चा हूँ मैं। हाँ छोटा बच्चा। अरे ये किसके सामने झुक रहे हो तुम? तेरी ये हिम्मत, मुंह बंद कर अपना। अरे ये और कोई नहीं हीरो नंबर 1 है और तू इन्हीं से लड़ने जा रहा था। ड्रैगन तक इन्हें लॉर्ड बुलाता है। क्या कहा तुमने? घुटनों के बल बैठ चल। तो ये घमंडी तुम्हारा आदमी है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता इसे। चलो अच्छा है कि तुम नहीं जानते इसे, वरना ड्रैगन से शिकायत करता। हीरो नंबर 1 मेरे साथ मजाक मत कीजिए आप। मेरी एक 80 साल की बूढ़ी माँ है और एक छोटा बच्चा भी। मुझे इस कमीने ने फंसाया था, माफ कर दीजिए हीरो नंबर 1। ठीक है पर इसका इलाज अब तुम करोगे। थियोडोर, समैंथा भी यही है, तुम शांत नहीं रह सकते क्या? मम्मा समैंथा को भी गुस्सा आ रहा है। क्या आप सच में टाइगर हैं? हाँ मैडम मैं ही हूँ छोटा टाइगर। रहने दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। और तुम दोनों मेरे साथ घर चलो, मुझे जरूरी बात करनी है। सुनो रे, इसे गाड़ी में खींच कर ले चलो, मुझे इसकी खाल उधेड़नी है। खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? कहाँ से खड़े होंगे? हीरो नंबर 1 को देखकर हमारी सारी अकड़ निकल गई। डूब मरो, मेरी भी यही हालत है। जिस तरीके से तुम बच्चों को पढ़ाते हो उसमें कुछ तो गड़बड़ है। समंथा की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अब एनेस्थेसिया पर होगी। मुझसे तो पूछिए। मैं तुम्हारी राय नहीं मांग रही। थियोडोर। हाँ जो ठीक लगे करो। डैडी आप चीटर हैं। नौटंकी। एनेस्थेसिया, समंथा को यहाँ से ले जाओ। ओके मिस लॉरेंसिया, मैं मिस्टर हाइनमैन के जन्मदिन का तोहफा यहाँ रख देती हूँ। मेरे साथ आओ मिस। आज रात मिस्टर हाइनमैन की बर्थडे पार्टी में मेरे साथ चलो। मिस्टर हाइनमैन? स्वर्ग के द्वार के 4 देवताओं में से एक, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुखिया। उनसे जुड़ने के लिए मैं 7 साल से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उनके जरिए मैं अपनी बहन की मौत की सच्चाई जान सकती हूँ। तुम्हारी बहन की सच्चाई? थियोडोर, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ। तुम एक पूर्व सैनिक हो। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम घबराए हुए हो। हाँ तो सारी व्यवस्था हुई। मिस्टर विंस, सब हो गया है। टोबायस ने यूएसबी स्टिक बदल दी है। आज रात लॉरेंसिया और थियोडोर जरूर मरेंगे।
थियोडोर, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात हो। लॉरेन, लगता है तुम हार नहीं मानने वाली। क्या तुम ब्राउन फैमिली के खिलाफ जाओगी? मेरा इरादा किसी का विरोध करना नहीं है, बस अपना लक्ष्य पाना है अपने तरीके से। तुम्हारे पास वो मौका नहीं है। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। विंस, कैप्टन मॉर्गन, क्या मतलब है तुम्हारा? लगता है यहाँ पर कोई बड़ा आदमी आने वाला है। बात सुनो, हमारी फैमिली के लिए तुम जिस एलेक्स कंसोर्टियम पर नजर गड़ाए बैठे हो ना, वो महज एक खिलौना है जिसे चुटकी बजाते ही खत्म किया जा सकता है। कोशिश करके देख लो। तुम एक पूर्व सैनिक हो। हाँ, यहाँ का रक्षा विभाग, सभी लीडर मेरे पिता के साथ ही हैं। यहाँ तक कि मिस्टर हाइनमैन को भी उनके साथ विनम्र रहना पड़ता है। वैसे तुम कहाँ से आए हो जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? मुझे देखकर भी तुम सही बर्ताव नहीं कर रहे हो। क्योंकि इस जगह पर कुछ ही लोग मेरे सैल्यूट के लायक हैं और तुम किसी और के दम पे फुदक रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें सैल्यूट नहीं करूंगा।